अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बार बार गजा पर कब्जा करने के बयान पर दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। इस्लामिक वर्ल्ड समेत तमाम मुल्कों के रहनुमाओं ने ट्रंप के इस बयान को नाकाबिले बर्दाश्त बताया है। हाल ही में रूस, चीन, स्पेन, उत्तर कोरिया, तुर्की और कई देशों ने इसकी मुखालिफत की, लेकिन अब यमन के हूती विद्रोहियों ने इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दी है। जी हाँ, हूती बागियों के चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने इसे फिलिस्तीन को खाली करने के लिए एक आपराधिक कृत्य बताया। अल हूती ने अपने एक भाषण में कहा कि अगर गजा में ये योजना लागू होती है तो हम मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित अन्य बड़ी सैन्य कार्रवाई करेंगे। इस दौरान अल हूती ने एक सुझाव अमेरिका को दिया। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका को यहूदियों की इतनी परवाह है तो ट्रंप को उन्हें अमेरिका में बसा देना चाहिए। हम ट्रंप को ये साफ कर देना चाहते हैं कि यमन दुनिया की किसी भी ताकत को फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती मुंतकिल करने की इजाजत कभी नहीं देगा। अगर ट्रंप की योजना आगे बढ़ती है तो हम हमले जारी रखने का वादा करते हैं। इसके अलावा हम नौसैनिक अभियानों में भी मदाखलत यानी कि हस्तक्षेप करेंगे। अल हूती ने कहा कि गजा के हालात बेहद खराब हैं। वहां पर एक सीमित संख्या में टेंट्स लगाने की इजाजत दी गई है, जो गजा में रह रहे लोगों की फौरी जरूरत का सिर्फ 8% ही पूरा करता है। अल हूती ने कहा कि हम पहले ही इसराइल पर 40 से अधिक मिसाइलें और 320 ड्रोन लॉन्च कर चुके हैं और ट्रंप के गजा प्लान के आगे बढ़ने पर हम ऐसा और भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका इसराइल को अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। गजा में टेंट और पनाहगजीन कैंप यानी शरणार्थी शिविरों का लगना बेहद जरूरी है, क्योंकि गजा का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो चुका है। आपको बता दें कि यमन के हूती विद्रोही मिडिल ईस्ट की हर एक हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। यही वजह है कि उन्होंने पहले भी इसराइल पर हमले किए और आगे भी करने की धमकी दे रहे हैं। अपने भाषण में हूतियों के रहनुमा ने कहा कि हमास और अन्य फिलिस्तीनी ग्रुप्स ने जंगबंदी समझौते के पहले फेज के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है, जबकि इसराइली दुश्मन अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहा है। जिस तरह से हमास ने इसराइल पर जंगबंदी के उल्लंघन का आरोप लगाया था, उसी तरह से हूतियों ने भी इसराइल को इसके लिए दोषी माना है। अल हूती ने इसराइल को जख्मी फिलिस्तीनियों को रफा क्रॉसिंग से ना निकालने का भी आरोप लगाया, जबकि जख्मियों को मेडिकल सुविधाओं की जरूरत थी। बहरहाल, अमेरिका के गजा प्लान को लेकर दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। इस्लामिक मुल्कों के तमाम देशों ने भी इसको लेकर बैठक की और इसमें ट्रंप के इस प्लान को सिरे से नाकाबिले बर्दाश्त बताया। देखना ये होगा कि ट्रंप अगर अपनी इस जिद पर अड़े हुए रहते हैं या फिर ट्रंप अपने इन बयानों को आगे इन पर काम करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इस्लामिक वर्ल्ड या फिर दुनिया के जो तमाम देश हैं जो ट्रंप और इसराइल का इस मामले में विरोध कर रहे हैं, वो क्या कदम उठाते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा।